हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकित आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल माय जीएस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे साथी, मेरे मित्र आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी ये क्लासें। आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, सीरीज, एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका नाम है बेटा क्या? अवतार सीरीज। अवतार सीरीज। अवतार सीरीज। इस सीरीज में हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक होंगे। जैसे हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है हिस्ट्री की टाइमलाइन। 1885 से लेके 1950 तक की पूरी टाइमलाइन आपको मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद क्या होगा कि हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की पुस्तकें भी हैं, वो भी आपको पढ़ाएंगे। ऐसे क्या होगा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन जैसे है, संविधान है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कभी विदेशी स्रोत करा दिए, कभी आपको इंपॉर्टेंट अनुच्छेद करा दिए, कभी आपको इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन करा दिए, कभी झीलें करा दी, जैसे ज्योग्राफी है, कभी झीलें करा दी, कभी नदियां करा दी, कभी नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर करा दिए। तो आपको क्या है, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए। एक एक टॉपिक होगा, 10-15 मिनट की वीडियो हुआ करेगी, आप अच्छे से देखिए। बच्चा, आज शुरुआत करने जा रहे हैं अवतार सीरीज की, तो कुछ चंद पंक्तियां हो जाएं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मित्र, चलो शुरुआत करते हैं आज अपनी क्लास की। इतिहास। पहली डेट है 1885। ठीक है मित्र, क्या हुआ था 1885 में? आपको पता होगा कि कांग्रेस की सर क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अब आपको क्या हो गया कि मतलब एग्जाम में क्या हो गया कि बेटा एग्जामिनर ये बहुत होशियार हो गया, एग्जामिनर भी 1885 डेट नहीं पूछता कि आपसे ये कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये नॉर्मल चीज होगी। वो आपसे डेट पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना किस डेट को हुई थी। तो बेटा ये डेट है 28 दिसंबर 1885। इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना की थी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, ये था कांग्रेस का महासचिव। उसके बाद इस कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है मित्र, किसने अध्यक्षता की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपसे पूछा जाता है कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? एक कॉलेज था, गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहां किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की। अगला नंबर आता है 1896। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मित्र के भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो पहली बार कब गाया गया? तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1896 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मेरे भाई, अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी। और इसी में क्या होता है, 1896 में ही भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम पहली बार गाया गया था मित्र। वंदे मातरम। ठीक है मेरा, वंदे मातरम, ये वंदे मातरम लिखा किसने था? इसके राइटर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने किस पुस्तक से लिया था, किस पुस्तक में लिखा था? आनंद मठ पुस्तक में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गाया कब गया? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। उसका नंबर आता है अगला 1905। 1905 क्या हुआ था 1905 में? मेरे भाई इस समय हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। मित्र, इसी बंगाल विभाजन के विरोध में भारत ने क्या चलाया? स्वदेशी आंदोलन। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। तो स्वदेशी आंदोलन कब चला था? 7 अगस्त 1905 को। कहाँ? टाउन हॉल, कलकत्ता के टाउन हॉल कोलकाता में। ठीक है मेरे भाई, स्वदेशी आंदोलन कब चला? और ये बंगाल विभाजन की तारीख कब रखी गई थी? बंगाल विभाजन की जो फाइनल तारीख जो थी वो कब रखी गई थी? 16 अक्टूबर 1905 को। 1905 को मित्र बंगाल विभाजन की तारीख रखी गई। उसमें अगला नंबर आता है 1907। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन।
सूरत अधिवेशन। अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने की? आपसे पूछा जाएगा इसकी अध्यक्षता किसने कांग्रेस की अधिवेशन की? इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी के द्वारा अध्यक्षता हुई थी। इसमें क्या हुआ था इस अधिवेशन में? कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी कांग्रेस। नरम दल और गरम दल में विभाजित। ठीक है मित्र। नरम दल, ये नरम दल और गरम दल के नेता कौन हुआ करते? नरम दल के नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता। और गरम दल के नेता कौन हुआ करते थे? लाल बाल पाल, जो आप क्या जानते हैं, लाल लाल बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ये कौन थे? ये गरम दल के नेता थे। और नरम दल के नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। ठीक है मेरे मित्र। अगला नंबर आता है 1907, उसमें आता है 1909। 1909 इसमें क्या था? मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम आया। इस अधिनियम से भारत में क्या हुआ था? इस अधिनियम से भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ये आपको कैसे याद करना है बेटा? आपको ऐसे याद करना है कि आपका एक दोस्त समझ लो, आपका दोस्त है कि मिंटू, जो आपसे कब मिलने आया था? बहुत पहले मिलने आया था, 1909 में। कैसे याद करना है? मेरा एक दोस्त है, वो कब मिलने आया था? 1909 में। क्या नाम है उसका? मिंटू। इसके इस अधिनियम से भारत में क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन की शुरुआत। ठीक है मेरे भाई। 1909 में क्या हुआ? मार्ले मिंटो अधिनियम आया, संविधान निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अगला नंबर आता है मेरे भाई 9 जनवरी 1915। गांधी जी बैक, गांधी जी इज बैक इन इंडिया। मेरे भाई गांधी जी की वापसी हुई भारत में। ठीक है, गांधी जी की वापसी। ठीक है मेरे भाई। अच्छा ये बताइए कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जब गांधी जी भारत आए तो इसी दिन को क्या मनाते हैं? इस दिवस को भारत में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस भी किसको मनाते हैं? किसी दिन मनाते हैं? इसी दिन मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है मेरे भाई। तो अगला नंबर आता है 1916। 1916 क्या हुआ? 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन। ठीक है मित्र। इस लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों आपस में मिल गए थे, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों में भी क्या समझौता हो गया था। ठीक है, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल मिल गए, मिल गए। कुछ जो सांप्रदायिक शक्तियां थी जो बढ़ रही थी भारत में, तो दो अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग, इनको मिलना पड़ा। अगर भारत को आज़ादी दिलानी है तो दोनों को समझौता करना पड़ा। नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए। 1916 में ही मेरे मित्र एक एक लीग थी, जिसकी स्थापना हुई थी। आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट किसने चलाया? ये चलाया था मेरे भाई एनी बिसेंट, एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है मेरे भाई, ये आपको नोट करना है। ये एनी बेसेंट कौन है? ये कांग्रेस की भविष्य में, कांग्रेस की 1916 में ही कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो आपको उत्तर क्या देना है? एनी बेसेंट। और आपसे ये पूछा जाए अगर कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो अगली भारतीय महिला अध्यक्ष है सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन किया था। ठीक है, 1916। उसका नंबर आता है 1917। 1917 में मेरे भाई जब गांधी जी भारत वापस आ गए, तो गांधी जी ने पहला आंदोलन किया था, पहला सत्याग्रह। ये सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये किसके विरोध में? चंपारण सत्याग्रह जो बिहार के जो हमारे किसान भाई थे, ये अंग्रेज क्या करते थे, इनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाया करते थे। जिससे क्या होता था, जो हमारे किसान भाई उनकी खेती जो है बंजर हो जाया करती थी। ठीक है मेरे भाई। तो चंपारण सत्याग्रह किसने किया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी को यहाँ चंपारण लेके कौन गया था? राजकुमार शुक्ला जी। ठीक है। अगला नंबर आता है 1909। 1919
1919 में क्या हुआ मेरे भाई, 1919 में आया रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, इसी रोलेट एक्ट के विरोध में, इसी जो रोलेट एक्ट आया इसके विरोध में जब भारतीय लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग में जब इस विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्यों हुआ मेरे भाई? रोलेट एक्ट जो आया था अंग्रेजों के द्वारा, उसमें क्या था, ना अपील ना दलील का कानून था ये मित्र। क्या, अगर किसी ने अपील, कोई ना अपील कर पाएगा ना कोई दलील दे पाएगा, अंग्रेज जिसे चाहे उसे जेल में डाल सकते थे। तो इसी के विरोध में जब भारतीयों ने एक आंदोलन किया तो एक जनरल डायर था, कौन? जनरल डायर। इसने गोलियां चलवा दी थी, कहाँ? जलियांवाले बाग में, जिससे बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी मेरे भाई, शहीद हो गए थे बहुत लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, 1919 तक हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद नंबर आता है 1920। 1920, 1920 में क्या हुआ मेरे भाई? असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नंबर आता है फरवरी 1922। फरवरी 1922, फरवरी 1922 में होती है चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना, ठीक है। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। उसके बाद नंबर आता है 1923। 1923 में क्या हुआ मेरे मित्र? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और किसने की थी? सी आर दास, चित्तरंजन दास। ठीक है मित्र। उसके बाद नंबर आता है 1923 हो गया, 1923। उसके बाद नंबर आता है 1925। 1925 में क्या हुआ? कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन। कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन, ठीक मित्र। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस कानपुर अधिवेशन की इसकी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, ठीक है। ये कांग्रेस की, भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। और आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और भारत की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की सरोजिनी नायडू। ठीक है, उसका नंबर आता है 1925। उसका नंबर आता है 1927। 1927 में क्या हुआ? साइमन कमीशन भरा था। साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन, ठीक है मित्र। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। और 1928 में साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। ये साइमन कमीशन भारत आया। भारत आया, ठीक है मित्र। ये चीज आपको याद करनी है। अगला नंबर आता है 1929। 1929, 1929 में क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने, नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब की थी? 1929 में ही। उसके बाद नंबर आता है 1930। 1930 में क्या हुआ? 1930 में गांधी जी ने चलाया एक सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है मेरे भाई। 1929 लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार क्या किया था? यही पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उसके बाद आता है 1930। 1930 में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी आंदोलन हम कहते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च, ये किसने किया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने। ये दांडी मार्च जो यात्रा थी, ये कब से कब तक चली? डेट आपसे पूछी जाती है। ये डेट है बेटा 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। नमक कानून को किसने तोड़ा था? गांधी जी ने। ये दांडी यात्रा शुरू कहां से हुई थी? साबरमती आश्रम से लेके उद्दांडी तक, ठीक है मित्र, 1930। उसके बाद नंबर आता 1931। 1931 कराची अधिवेशन। क्या हुआ? कांग्रेस का
कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल साहब, सरदार पटेल। ठीक है मेरे मित्र, 1931 सरदार पटेल। उसमें आता है 5 मार्च 1931। इसमें क्या हुआ? गांधी जी और इरविन के बीच कुछ समझौते हुए। ठीक है, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, 5 मार्च 1931। उसके बाद आती है वो तारीख 23 मार्च 1931। हमारे आदर्श भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी, इनको फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931। इन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की फांसी जब हुई तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी कि वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी जिसका हीर आजादी और रांझा भगत सिंह रहा होगा। मित्र, भगत सिंह वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारतीयों में ऐसी ज्वाला जगा दी थी जिससे अंग्रेजों को भागने पे मजबूर होना पड़ा। मित्र, ठीक, 23 मार्च 1931। उसके बाद आता है 1932। 1932 में क्या हुआ? पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। ये पुणे कहाँ? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर यरबदा जेल पुणे में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच कुछ समझौते हुए थे। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी जी प्लस अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब, इन्हें साहब बोलना जरूरी है, अंबेडकर जी। ठीक है मित्र, चलो आगे बढ़ते हैं। 1932 तक हो गया। अब नंबर आता है 1940। ठीक है मित्र, आगे आते हैं 1940। 1940 में क्या हुआ? अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है मित्र, 1940। अगला नंबर आता है 1942। 1942 1942 इसमें क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये किसने चलाया था? हमारे गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। और इसी आंदोलन के समय एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन जीरो हावर। ठीक है मित्र, महात्मा गांधी जी ने इसी में एक नारा भी दिया था, करो या मरो, कुछ काम करो या मरो, करो या मरो का नारा भी किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसी के समय ऑपरेशन जीरो हावर की शुरुआत की थी। बेटा, दिल्ली पुलिस से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया तो ऑपरेशन जीरो हावर कब चला था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसरॉय कौन था? आपको याद रखना होगा, लिन लिथगो, लिन लिथगो, ये भारत का तब वायसरॉय था। ठीक है मित्र, चलो आगे बढ़ते हैं। 1942 में ही क्या हुआ? क्रिप्स मिशन भी आया था। कौन सा? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भी कब आया? 1942। अगला नंबर आता है 1946, मार्च 1946। मार्च 1946 ये आया बेटा कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। ठीक है मित्र, उसका नंबर आता है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है मित्र, अगला नंबर आता है 9 दिसंबर 1946। उसके बाद नंबर आता है 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की तीसरी बैठक, वनडे एग्जाम के तहत संविधान सभा की ये तीसरी बैठक है। और कोई भी आप अगर यूपीएससी में पूछा जाता है क्वेश्चन तो क्या है? ये 5वीं बैठक मानी जाती है मित्र। ठीक है, तो ये है संविधान सभा की तीसरी बैठक, तीसरी बैठक। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। उद्देश्य
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के समक्ष। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। ठीक है मित्र, अगला 1946 हो गया। अब नंबर आता है 26 नवंबर 1949। ठीक है मैं 26 नवंबर 1949 क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार, संविधान बनकर तैयार। और इस समय संविधान पूरा लागू नहीं हुआ था। इस समय कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 15 अनुच्छेद लागू हुए थे इस समय, 15 अनुच्छेद लागू। अगली डेट आती है मित्र 26 नवंबर 1949। अगला आता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हुआ। संविधान लागू, संविधान लागू। और भारत बना गणतंत्र राज्य। गणतंत्र, भारत गणतंत्र कब हुआ? 1950 में। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? किसी भी बाहरी देश का हस्ताक्षर अपने देश में नहीं होगा, किसी भारत की बाहरी देश का हस्तक्षेप अपने भारत में नहीं होगा। पूर्णतः भारत के लोग ही भारत पे राज करेंगे। ठीक है मित्र, ये हिस्ट्री की टाइमलाइन हुई आपकी पूरी। कल की क्लास में आपको मैं लेके आऊंगा संविधान के संशोधन, इंपॉर्टेंट संशोधन। ठीक है मित्र, अवतार सीरीज का पहला एपिसोड कंप्लीट हुआ। चलो आप ख्याल रखिए, इन सब के नोट्स बनाइए, इस तरह इनको पढ़िए, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है मेरे मित्र, मेरे साथी, बहुत अच्छे से रहिए, आराम करिए। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।